देखिए, सच्चाई ये है कि हम्म। अजीत पवार की उन्होंने बात की। अजीत पवार पे, शुभेंदु अधिकारी पे, हेमंत बिश्व शर्मा पे, तमाम ऐसे नेता जो थे उस पे भ्रष्टाचार के आरोप पे कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए। हम्म। भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी। हम्म। ईडी की कार्रवाई करती थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। शारदा स्कैम, तमाम ऐसे स्कैमों की फाइल लेके कौन घूमते थे? अमित शाह जी घूमते थे ना। और जब आप उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना ले, तो सवाल तब हम उठाते हैं, क्योंकि हमने आरोप नहीं लगाए, आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए कि जब आप कोई एक व्यक्ति इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी, इतने ज्यादा आपको दूषित दिखता है, तो आप उस व्यक्ति को क्यों अपने पास रखते हैं? सवाल हमने तब उठाते हैं। और यही बात जो आप कांग्रेस पार्टी पे कह रहे हैं, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा था नेशनल हेराल्ड का, जो आप कह रहे थे कि इसको आप हम्म। लीगली क्यों नहीं लड़ते, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो मुद्दा है, ये तीन डायमेंशन से लड़ना चाहिए पड़ेगा हमें। राजनीतिक, मीडिया और लीगली। लीगली हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे जो तमाम बड़े वकील हैं वो सब जा रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, तमाम ऐसे नेता जो वो लीगली इसको लड़ रहे हैं। हम्म। लेकिन मीडिया से जो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक परसेप्शन बनाना चाहता है कि हम्म। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुनून को, जज्बे को, उनके जोश को कम करने का प्रयास किया जाए, तो इस हम्म। वजह से हम लोगों को, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो डटे रहेंगे ताकि हम अपने नेता के साथ खड़े रहें। और हमें मीडिया से भी हमारी एक लड़ाई रहेगी कि मीडिया हम्म। जो है जब तक इसको तथ्यों को आधार पे ना रखे, जब सच्चाई जनता नहीं, के लेकिन सामने ना गठबंधन रखे, को भी तब तक एकजुट हम रखिए लोगों ना। को ये बात करनी भाई, पड़ेगी। गठबंधन तो एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। सवाल यह है कि गठबंधन एकजुट क्यों नहीं है। अखिलेश यादव तो कुछ और ही बोल रहे हैं। गठबंधन अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2027 के लिए एक मैंने अलग से आपके राह बयान का नहीं, तलाशने की मैंने आपके कोशिश कर सवाल रहे का हैं। जवाब पहले भी इसे कांग्रेस दिया पार्टी है। से किनारा और करने की कोशिश जो कर रहे हैं, समाजवादी ऐसा पार्टी लग के रहा है। प्रवक्ता है वो भी दे चुके हैं कि अखिलेश यादव जी का आप अगर एक परसेप्शन का बयान देखें, और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ईडी का गठन किया, आज वही उनकी फांस की हड्डी बन गई, यही उनका बयान था ना। तो हम्म। इसका सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने, आप उनका बयान अगर पूरा सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को तब भी सभी लोगों ने सुझाव दिया कि आप ईडी का गठन मत करिए, या आप ये चल के आपको जो है नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। हमें लगता है कि हम लोग एकदम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति पर उतर आएगी कि वो प्रतिशोध की भावना के साथ नकली केस बनाने का काम करेगी, झूठे मुकदमे डालेगी विपक्ष के नेताओं के साथ। और हम लोग आज भी जो है सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम्म। उनके बयान को आप सुनेंगे तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पर जो है तंज कसने का काम नहीं किया। लेकिन मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है उसको सही तरीके से प्रदर्शित करें। हम्म। आप उसको ऐसे प्रदर्शित मत करिए कि वो जो है नहीं, उन्होंने जो हमारी बोला जो हम तो टूट वही है, दिखा रहे हैं सर। टूट जो है भारतीय जनता अंश पार्टी भाई, में है। अंश आप भाई, बिहार में जो जाएंगे, उन्होंने बोला है, आप बिहार जो में उन्होंने जाके बोला हमने बिहार वही में जो बोला है है। जीतन उसके राम अलावा एक मांझी शब्द भी नहीं, एनडीए अलग में से नहीं टूट बोला कर है। रहे हैं, पशुपति पारस जी एनडीए में टूट की बात कर रहे हैं। तो टूट जो है वो एनडीए सरकार में है, वो किस प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं ये जीतन राम मांझी जी ने बताया, पशुपति पारस जी ने बताया। तो टूट जो है एनडीए में, इंडिया गठबंधन में नहीं है।